हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन का लेवल 2। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के लेवल 1 पर डिस्कस किया था। आज लेवल 2 पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर लेवल 3 पर डिस्कस करेंगे। और ये 100% श्योरिटी है कि अगर आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों ही कवर हो जाते हैं तो आपका 1.2 और 1.3 100% क्या हो जाएगा, कवरअप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज लेवल 2 की। तो लेवल 2 में हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो अगर दो डिफरेंट फंक्शन की हेल्प से हम एक नया फंक्शन जनरेट करते हैं तो फंक्शन क्या कहलाएगा, उन दोनों का कंपोजिशन कहलाएगा। उसकी अपनी कुछ शर्तें भी होती हैं। फिलहाल बात करते हैं इसकी डिटेल पर डिस्कस करते हैं। एफ फंक्शन है ए टू बी का और जी फंक्शन है बी टू सी का। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ। अगर मैं इन दोनों के फंक्शन को गॉफ से डिफाइन करूं तो कुछ ऐसा डिफाइंड होगा कि गॉफ एक्स इक्वल टू क्या, ए टू सी। और गॉफ एक्स को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। अब थोड़ा डिटेल में ग्राफ में समझते हैं। एफ फंक्शन है ए टू बी का। एफ फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है आपका, एक्स है, जो कि बिलोंग्स टू क्या है, ए है। और एफ फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, एफ एक्स है, जो कि बिलोंग्स टू क्या है, बी। और एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, हमको पता ही है। ठीक है जी। सेम ऐसे ही जो जी फंक्शन का जो डोमेन है वो कहाँ से जनरेट होगा, बी से, जो कि एफ एक्स है। और उसकी जो रेंज है वो क्या है, जी एफ एक्स। ठीक है जी। तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि एफ फंक्शन की जो रेंज है वो एक्चुअल में जी फंक्शन की क्या बन जाए, डोमेन बन जाए। तो जो फंक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा गॉफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गॉफ। ऐसे ही हम फॉक को समझ सकते हैं, गॉफ को समझ सकते हैं और फॉप को भी समझ सकते हैं। मतलब अगर जी फंक्शन में हम एफ एक्स को, एफ फंक्शन को पुट कर दें तो गॉफ निकलेगा। एफ फंक्शन में हम जी एक्स को पुट कर दें तो क्या निकलेगा, फॉग निकलेगा। एफ फंक्शन के अंदर एफ एक्स को ही पुट कर दें तो क्या निकलेगा, फॉप निकलेगा। और जी फंक्शन के अंदर हम जी एक्स को ही क्या कर दें, पुट कर दें तो क्या निकलेगा, गॉव निकलेगा। इसको सरल भाषा में वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, गॉफ एंड फॉग हमें फाइंड करना है। और एफ एक्स आपका फंक्शन ये दिया हुआ है और जी एक्स आपका फंक्शन ये दिया हुआ। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो एफ एक्स क्या है हमारा, मॉड ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, एक तो निकालना है मुझे गॉफ। अच्छा ध्यान से समझिए, गॉफ का मतलब क्या होता है कि जी के फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स। क्लियर है। तो जी के फंक्शन में एफ एक्स का मतलब होता है कि जो जी फंक्शन है ना उसमें जो वेरिएबल एक्स है उस वेरिएबल एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे आप, एफ एक्स को पुट कर देंगे। जिसे ध्यान से समझिए, तो जी है ही, और एफ एक्स किसका क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा ये रहा। ठीक है। तो गॉफ का मतलब है कि जी फंक्शन में एफ एक्स पुट कर दीजिए। इसका मतलब जो जी का जो फंक्शन है ना, एक्स वेरिएबल, इस एक्स वेरिएबल की जगह हम पूरे एफ एक्स को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका जी फंक्शन है और जहाँ पे आपका एक्स है ना, इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। ये क्या निकल गया हमारा, गॉफ निकल गया। अब बात करते हैं किसकी, फॉक की। फॉक का मतलब क्या है कि एफ के फंक्शन में क्या पुट कर दीजिए आप, जी एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है जी। फॉक का मतलब एफ के फंक्शन में क्या पुट कर दीजिए आप, जी एक्स पुट कर दीजिए। इसका मतलब एफ तो एफ है ही, और जो जी एक्स है वो क्या है आपका, ये रहा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, तो फॉक का मतलब है एफ के फंक्शन में जी का मतलब है कि जो एफ फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल एक्स है, इस एक्स वेरिएबल की जगह आप इस पूरी वैल्यू क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। तो ध्यान से समझिए, मॉड तो रहेगा और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, फॉग निकल गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं गॉफ, फॉग, गॉग या फिर फॉग, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और लीजिए समझने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ आपके लिए। तो हमें क्या बोला है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या दिया हुआ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका जो जी एक्स फंक्शन दिया वो क्या दिया है आपका, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है जी। तो उसने कहा कि गॉफ 2 निकालो। तो गॉफ 2 का मतलब पहले आपको गॉफ एक्स फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं गॉफ। गॉफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर आपका। अब गॉफ का मतलब क्या है एक्चुअल में, गॉफ का मतलब है कि जी के फंक्शन में क्या पुट कर दो, एफ एक्स पुट कर दीजिए। तो जी के फंक्शन में एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो जी का जो फंक्शन है, एफ एक्स का मतलब ये हुआ
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप बताइए ये एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है, और गॉफ का मतलब है कि जी के फंक्शन में क्या पुट कर दीजिए, एफ एक्स। इट्स मीन्स जी के जो फंक्शन में जो वेरिएबल जहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल, तो इन वेरिएबल एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस पूरी वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। करें जरा, 2 और एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पर क्या है पूरा होल स्क्वायर, फिर माइनस का क्या है 3, और यहाँ पे एक्स, और एक्स की जगह पुट करेंगे एफ एक्स, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। तो ये वैल्यू जो भी निकल के आएगी क्या कहलाएगी, हमारी गॉफ कहलाएगी। अब बात करते हैं फॉक की। तो फॉक का मतलब क्या है कि एफ के फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, जी एक्स, और जी एक्स कितना है हमारा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स जो f का जो फंक्शन है ना, इस f के फंक्शन में x की जगह आप क्या पुट करेंगे, gx। तो f का फंक्शन ये रहा हमारा, और जहाँ पे हमारा x है ना, वहाँ पे हम इस पूरी वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करना जरा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 पूरे पे होल स्क्वायर प्लस में क्या 1। तो आपका क्या आ गया, फॉग आ गया। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब निकालते हैं एक बार और गॉग निकालते हैं, ठीक है जी। फॉफ निकालते हैं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर हम इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझे, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंट फंक्शन है। अगर एफ के फंक्शन में आप जी एक्स को पुट करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो फॉग है, और जी के फंक्शन में अगर आप एफ एक्स को पुट कर देते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या है, गॉफ है। ऐसे ही एफ के फंक्शन में अगर एफ को पुट कर देंगे तो क्या है, फॉफ है, और ऐसे जी के फंक्शन में अगर जी एक्स को पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका गॉग आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो अब बात करते हैं किसकी, मान लीजिए थर्ड केस आपका निकालना है, मान लीजिए गॉग। तो गॉग का मतलब क्या है, जी के फंक्शन में जी एक्स पुट कर देंगे, तो गॉग का मतलब है जी के फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, जी एक्स। ठीक है जी। तो जी है, और जी का जो फंक्शन है वो क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। क्लियर है। अब मुझे बताइए जी के फंक्शन में जी एक्स का मतलब है कि जो फंक्शन आपका जी एक्स है ना, इस जी एक्स फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल एक्स दिख रहा है वहाँ पे इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखिए कैसे, पहले क्या आएगा 2, अब यहाँ पे जो x था उस x की जगह पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी रिप्लेस हो जाएगी। क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपका 3, और यहाँ पे फिर से x आ गया, इस x की जगह पे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, और फिर लास्ट में क्या बचा आपका प्लस का 1। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुल मिला के आपका क्या आ गया, गॉग आ गया। ऐसे ही मान लो आपको निकालना है क्या, फॉप। तो फॉप का मतलब क्या है, फॉप का मतलब एफ के फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, एफ। तो एफ के फंक्शन में एफ पुट कर देंगे, तो एफ एक्स कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, जो एफ फंक्शन है ना हमारा, एफ फंक्शन कौन सा हमारा, ये रहा। इस एफ फंक्शन में जो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इस एक्स की जगह पे इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। तो देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया आपका फॉफ आ गया। क्लियर है। इस टाइप से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें और बताई थी, जैसे उसने कहा कि गॉफ 2 निकालिए। तो गॉफ का मतलब ये आपका क्या आ गया, गॉफ आ गया। तो गॉफ 2 का मतलब क्या है कि जो भी आपका गॉफ आया है उस गॉफ फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल एक्स दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, इसकी अपनी एक वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको कहा है फॉफ निकालिए, फॉफ कितना निकालना है मेरे को 3, तो मुझे पता है फॉफ कितना आया मेरा, ये आया। तो फॉफ 3 का मतलब क्या, अगर मुझे निकालना है फॉफ 3, इट्स मीन्स जो फॉफ फंक्शन है ना आपका, उस फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर दीजिए, आप 3 पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका, जैसे 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। जैसे 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 प्लस 1 101। क्लियर आपका। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप फंक्शन निकाल लेंगे तो वहाँ पे जो भी वैल्यू कहेगा वो वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन में एक्स की जगह पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने 2 टाइप क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया, 1 क्वेश्चन पे और 2 क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए जी, एफ फंक्शन है दिस से दिस और जी फंक्शन है दिस टू दिस। इसका मतलब एफ फंक्शन का डोमेन यहाँ से कंसीडर होगा, रेंज आपकी यहाँ से कंसीडर होगी, और जी फंक्शन का डोमेन आपका यहाँ से कंसीडर होगा, रेंज आपकी यहाँ से कंसीडर। तो एफ फंक्शन आपका ये जनरेट हो गया, ये बना बनाया फंक्शन दे दिया उन्होंने। पर इसमें बात ध्यान रखनी कि एफ के जो एलिमेंट है वो तीनों ही यूज हुए क्या, यस 1 3 और 4, और तीनों की क्या है डिस्टिंक्ट इमेज है, जो कि कहाँ से आई है, बी से आई। इट्स मीन्स ये फंक्शन ठीक है आपका, और जी फंक्शन भी आपका ठीक है, क्योंकि जो जी फंक्शन का डोमेन कहाँ से आया 1 2 5 तीनों एलिमेंट का यूज हो गया, क्लियर है। और इसकी जो रेंज आई वो कहाँ से आई, यहाँ से आई है, तो 1 और 3 क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। और ये पूरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, गॉफ, और क्या निकालना है, फॉग। इसको आप डिटेल में समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, गॉफ की। तो गॉफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, गॉफ का मतलब है जी के फंक्शन में क्या पुट करते हैं, एफ एक्स पुट करते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, जी तो जी है, एफ जी तो जी है। अब एफ एक्स का मैं समझते हो, एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 1 3 और 4। एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या क्या डिफाइंड हो रही है, 1 3 और 4। तो एक बार एक्स की जगह पे क्या आएगा 1, एक बार एफ की जगह क्या आएगा आपका 3, और एक बार एफ की जगह क्या आएगा आपका 4। क्लियर है आपका। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गॉफ निकालना है तो ये फॉर्मूला है गॉफ निकालने का। तो जी तो अपनी जगह रह गया एफ एक्स, एफ फंक्शन ये रहा, और एक्स का मतलब क्या, एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या क्या डिफाइंड हो रही है, 1 3 4। तो एक बार हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1, एक बार पुट कर दिया 3, एक बार पुट कर दिया 4, ठीक है, क्लियर है आपका। आगे देखिए, अब जी तो जी है ही, जी तो आपका जी है ही। अब मुझे एक बात बताइए, तो जी तो हमारा निकल ही गया। अब f1 की वैल्यू क्या है, मतलब f फंक्शन में जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, f1 की वैल्यू किसको डिफाइन कर रही है, f1 की पे वैल्यू क्या आएगी 2। तो यहाँ पे f1 की जगह क्या लिख देंगे हम 2। ऐसी f3 की वैल्यू कितनी है जी 5, और ऐसी f4 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू कितनी है 1। अब बताइए g2 की वैल्यू कितनी है, g2 की वैल्यू, g फंक्शन में जब x की जगह 2 होगा तो g2 की वैल्यू कितनी है 3, g5 की वैल्यू कितनी है 1, और g1 की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर हो गया। आप कह सकते हैं कि जो गॉफ हमारा आया है ना, वो क्या आया हमारा, 1 पे क्या वैल्यू दिया हमें 3, तो 1 पे 3 दिया, 3 पे कितना दिया 1, और 4 पे क्या दिया 3। तो ये आपका क्या निकल गया, गॉफ निकल गया। क्लियर हो गया आपका। अब इसी को हम समझ लेते हैं एक बार, फॉग भी समझ लेते हैं और डिटेल में कवर हो जाएगा आपका। तो फॉग का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने ऐसे लिख लिया। अब मुझे बताइए कि जो आपका जी फंक्शन है, जो आपका जी फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या है 1 2 एंड 5। तो एक्स की जगह एक बार क्या आएगा 1, एक बार एक्स की जगह आएगा 2, और एक बार एक्स की जगह क्या आएगा आपका 5। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बताइए g1 की वैल्यू क्या है, मतलब g फंक्शन में x की जगह 1 पुट करने पे y कितना आएगा। तो g1 की वैल्यू कितनी है, g1 की वैल्यू कितनी है 3, g2 की वैल्यू कितनी है 3, और g5 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब बताइए f3 कितना है, f3 कितना है 5, f3 5 है, f3 अगेन कितना आएगा 5, और f1 कितना है आपका 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉग आया है वो क्या आया है आपका 1 पे 5, 2 पे 5, और 5 पे क्या है आपका 2।
तो कुल मिला के हमने लेवल 2 पे भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। हम लेवल 1 पे डिस्कस कर चुके हैं, हम लेवल 2 पे डिस्कस कर चुके हैं। लेवल 1 और 2 के यहाँ पे आपके 1.2 और 1.3 के ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। 1.2 में आप क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7, 10 ये आप आराम इजीली कर सकते हैं। और 1.3 में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 आप इजीली कर सकते हैं। तो कुल मिला के लेवल 1 और लेवल 2 के यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। और अब हम जब लेवल 3 करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके वो भी लेवल 3 की हेल्प से इजीली हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।